बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 18 शहरी दिफा और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म और नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात, मारूज़ी और मौज़ूई के जवाबात दे सकें। दरसी कुतब और दीगर कुतब में पेश किए गए मतन को पढ़कर मालूमाती, इत्तलाकी और तज्ज़ियाती नोइयत के सवालों के जवाब लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान किस बॉक्स में रखा जाता है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। उस बॉक्स का नाम फर्स्ट एड बॉक्स है, जिसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद का ज़रूरी सामान रखा जाता है। मेरा एक और सवाल है कि अगर किसी शख्स के कपड़ों पर आग लग जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। फौरी तौर पर उस शख्स पर यानी कि मुतासरा शख्स पर मोटा कंबल डाल देना चाहिए ताकि आग को ऑक्सीजन ना मिले और आग बुझ जाए। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क में सबसे पहली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है तफहीम। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, उसका मफहूम समझा, तो आइए आप सवालात के जवाबात लिखते हैं। पहला सवाल है, शहरी दिफा की तंजीम का बुनियादी मकसद क्या बताया गया है? इसका बुनियादी मकसद किसी कुदरती आफत या दुश्मन के हमले के नतीजे में मुतासिर होने वालों की मदद करना है ताकि उनकी जानो माल को पहुंचने वाले नुकसान की शिद्दत को कम से कम किया जा सके। अगला सवाल है, कुदरती आफात में कौन कौन सी आफात शामिल हैं? जवाब है, कुदरती आफात में ज़लज़ला, सिलाब, तूफ़ान और मुख्तलिफ वबाई अमराज वगैरह शामिल हैं। अगला सवाल है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मतलब क्या है? इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद ऐसी मदद है जो किसी भी कुदरती आफत, हादसा या तबीयत की ख़राबी की सूरत में मुतासरा शख्स को जाए हादसा पर दी जाए। ये इमदाद मुतासरा शख्स को हस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दी जाती है। अगला सवाल है, कुदरती आफत और हंगामी हालात से निपटने की तरबियत हासिल करना किस लिए ज़रूरी है? जवाब है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत और आगाही हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। इंसानी ज़िंदगी के बचाव में ये तरबियत बहुत अहम किरदार अदा करती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात और महारतों का हर शख्स को इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त किसी को भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। अगला सवाल है, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ मौजूद होती है? जवाब है, सामान में आम तौर पर मरहम पट्टियाँ, बुखार और सर दर्द की कुछ दवाएं, जरासीम कश दवाएं, कैंची, साबुन, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर चेक करने का आला वगैरह शामिल होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, अब इसमें से कुछ फिकरात लिए गए हैं जो नामुकम्मल है। इनको मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सबसे पहला जुमला है, अगर किसी शहरी को करंट लग जाए तो सबसे पहले ऑप्शन है वापटा के महकमे में फ़ोन करें, पुलिस को इत्तला करें, मदद के लिए लोगों को बुलाएं या घर के मेन स्विच को ऑफ कर दें। दुरुस्त जवाब है घर के मेन स्विच को ऑफ कर दें। बे, शहरी दिफा की महारत हासिल करना ज़रूरी है। ऑप्शन है नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए या हर शहरी के लिए। दुरुस्त जवाब है हर शहरी के लिए। जिम, इब्तदाई तिब्बी इमदाद असल में मुकम्मल इलाज है, अच्छा काम है। वो इब्तदाई मदद है जो मुतासरा शख्स को जाए हादसा पर किसी डॉक्टर वगैरह के पहुंचने से पहले दी जाए या
नेक अमल है? दुरुस्त जवाब है वो इब्तदाई मदद है जो मुतासिरा शख्स को जाए हादसा पर किसी डॉक्टर वगैरह के पहुंचने से पहले दी जाए। प्यारे बच्चों, आखिरी जुमला है महकमा शहरी दिफा काम करता है सिर्फ जंग की सूरत में, सिर्फ नागहानी हादसे की सूरत में, कुदरती आफात के मौका पर, या जंग और अमन दोनों सूरतों में? दुरुस्त जवाब है जंग और अमन दोनों सूरतों में। तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। मश्क का सवाल नंबर 4 है, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। अलिफ, शहरी दिफा शहरियों की एक तंजीम है जो किसी डैश या दुश्मन की कार्रवाई के असरात को कम करती है। तो प्यारे बच्चों, खाली जगह में लफ्ज आएगा आफात, जो किसी कुदरती आफात या दुश्मन की कार्रवाई के असरात को कम करती है। खाली जगह में लफ्ज आएगा कुदरती आफात। बे, जंग की सूरत में डैश का अमला लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें वक्त तैयार रहता है। खाली जगह में लफ्ज आएगा शहरी दिफा। शहरी दिफा खाली जगह में लिखेंगे। जीम, अमन के ज़माने में इंसानियत को मुख्तलिफ किस्म की डैश का भी सामना करना पड़ता है। खाली जगह में लफ्ज आएगा आफात। आफात लिखेंगे हम खाली जगह में। दाल, शहरी दिफा की तरबियत मुल्क के हर डैश के लिए ज़रूरी है। खाली जगह में लफ्ज आएगा शहरी। है, हादसे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का डैश होते हैं, हिस्सा होते हैं। खाली जगह में लफ्ज आएगा हिस्सा। वाओ, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान एक बॉक्स में रखा जाता है जिसे डैश कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। खाली जगह में लफ्ज आएगा फर्स्ट एड बॉक्स। जे, तिब्बी इमदाद फ्राहम करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो इंसानी जिस्म में बुनियादी निज़ाम का थोड़ा बहुत इल्म रखता हो। तो प्यारे बच्चों, खाली जगह में हम लफ्ज़ लिखेंगे निज़ाम। जी, तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी मश्क की जो अगली सरगर्मी हल करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। सवाल नंबर 5 है, तलबा मुख्तलिफ समई ज़राए मसलन रेडियो वगैरह से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से प्रोग्राम सुने और एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये अमली सरगर्मी है, आप लोगों ने खुद अंजाम देनी है। आपने समई ज़राए यानी रेडियो, टेलीविज़न वगैरह से सुनना है। मोबाइल से भी आप सुन सकते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतल्लिक कोई प्रोग्राम, और फिर उसके बारे में आपने अपने साथियों के साथ मिलजुल कर इस पर बातचीत करनी है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद कब दी जाती है, किस वक्त इसकी ज़रूरत महसूस होती है और किस किस तरह से ये इमदाद दी जाती है, कैसा हादसा होने की सूरत में, किस किस्म की आफात में लोगों की और अपनी खुद की किस तरह से मदद करनी है। ये अमली सरगर्मी आप बहुत अच्छे अंदाज में कमरा जमात में अपने साथियों के साथ अंजाम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 6 है, तलबा कुदरती आफात या हंगामी सूरत में दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए महकमा शहरी दिफा के बारे में तफसील से एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, इस सरगर्मी में आपने हुकूमत के महकमा शहरी दिफा के किरदार के बारे में बात करनी है कि महकमा शहरी दिफा किस तरह से काम करता है। आफात आ जाती हैं या कोई हंगामी सूरत हाल यानी कि कोई जंग या कोई दहशतगर्दी वगैरह हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में महकमा शहरी दिफा का क्या किरदार होता है, वो किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, किस तरह से लोगों की जानें बचाते हैं और उनके जानो माल के नुकसान की शिद्दत को कम से कम करने में क्या किरदार अदा करते हैं। तो ये भी एक अमली सरगर्मी है, आप लोगों ने खुद अपने साथियों के साथ मिल बैठकर इसको करना है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे अंदाज में ये सरगर्मी अंजाम देंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।